बहुत बहुत साल पहले एक बहुत दूर के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसके लंबे लाल बाल थे और वो गुलाबों से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए सभी लोग उसे राजकुमारी रोज कहते थे। हर शाम राजकुमारी रोज अपनी बालकनी में आती और ताली बजाती। तभी कहीं से एक सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आती और उसके कंधे पर बैठ जाती। उसी क्षण राजकुमारी के बाल चमक उठते और तेज लाल रोशनी से जगमगा उठते। जब वो चिड़िया मधुर स्वर में गाना शुरू करती तो राजकुमारी रोज भी उसके साथ गाने लगती। तब पूरे राज्य के लोग सो जाते और भोर तक मीठे सपने देखते। इसी तरह कई वर्ष बीत गए, लेकिन एक दिन कुछ बहुत भयानक हुआ। एक दुष्ट चुड़ैल को राजकुमारी रोज के बारे में पता चल गया और उसने उसे शाप देने का निश्चय किया। चुड़ैल बोली, अब्राकडाब्रा सिमसाला बिम, गुलाब का रंग हो जाए मध्यम। और उसी क्षण राजकुमारी रोज के बाल कोयले की तरह काले हो गए। उस शाम भी राजकुमारी रोज अपनी बालकनी में गई और ताली बजाई। सुनहरी चिड़िया आई, लेकिन इस बार उसके बाल लाल नहीं बल्कि काले चमक रहे थे। चिड़िया ने अपनी मधुर धुन छेड़ी और राजकुमारी ने लोरी गाई। सभी लोग सो तो गए, लेकिन उस रात उन्हें केवल बुरे सपने आए। अगले दिन दुखी राजकुमारी ने चिड़िया से पूछा, मुझे बताओ सुनहरी चिड़िया, मैं अपने लोगों के सपनों को फिर से भोर तक मीठा कैसे बना सकती हूँ। चिड़िया बोली, काले बाल गुलाब के पानी में। राजकुमारी इस सलाह पर चकित हुई, फिर भी उसने वैसा ही किया। उसने एक कटोरे में पानी भरा और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी। फिर उसने अपने बाल उस गुलाब के पानी में डुबोए और तुरंत उसके बाल फिर से लाल हो गए। उस शाम जब चिड़िया उसके कंधे पर बैठी तो उसके बालों की चमकती लाल रोशनी ने फिर से पूरे आकाश को रोशन कर दिया। राजकुमारी ने लोरी गाई और पूरे राज्य के लोग सो गए तथा भोर तक मीठे सपने देखने लगे। जब दुष्ट चुड़ैल को पता चला कि उसका शाप टूट गया है तो वो बहुत क्रोधित हो गई और उसने फिर से शाप दे दिया, अब्राकडाब्रा सिमसाला बिम, गुलाब का रंग हो जाए मध्यम। राजकुमारी के बाल फिर से काले हो गए, लेकिन इस बार चुड़ैल ने पूरे राज्य के सभी गुलाब भी खींच लिए। अब देखती हूँ तुम मेरा शाप कैसे तोड़ती हो। एक बार फिर दुखी राजकुमारी ने चिड़िया से पूछा, मुझे बताओ सुनहरी चिड़िया, मैं अपने लोगों के सपनों को फिर से मीठा कैसे बनाऊं। चिड़िया बोली, काले बाल गुलाब के पानी में। लेकिन मुझे गुलाब कहाँ मिलेगा। राजकुमारी ने पूछा। काले बाल गुलाब के पानी में, चिड़िया ने दोहराया और उड़ गई। राजकुमारी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और एक आंसू नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय बालकनी के नीचे खड़ा एक युवा और सुंदर राजकुमार आगे बढ़ा। उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें एक लाल बाल रखा था। उसने वह बाल राजकुमारी के गिरे हुए आंसू पर रख दिया और तभी एक चमत्कार हुआ। वह लाल बाल अचानक एक लाल गुलाब में बदल गया। राजकुमार ने गुलाब उठाया और उसे राजकुमारी के पास ले गया। गुलाब देखते ही उसने अपने आंसू पोंछे, उसकी पंखुड़ियां तोड़ी और पानी के कटोरे में डाल दी। फिर उसने अपने बाल उसमें डुबोए और शाप टूट गया। राजा ने राजकुमार से पूछा, युवक, तुम्हें वह लाल बाल कहाँ से मिला। राजकुमार बोला, जब हम दोनों बच्चे थे तब मैंने अपनी निष्ठा के प्रतीक के रूप में राजकुमारी के सिर से एक बाल लिया था और उसने भी मेरे सिर से एक बाल लिया था। राजकुमारी ने कहा, यह सच है, और एक छोटा डिब्बा निकाला, उसमें राजकुमार का बाल रखा था। यह सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। उसी दिन राजकुमार और राजकुमारी रोज का विवाह हो गया। जब दुष्ट चुड़ैल को पता चला कि उसका शाप फिर टूट गया है तो वो इतनी क्रोधित हो गई कि वो हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में फट गई। कुछ समय बाद राज्य के हर बाग में फिर से गुलाब खिल उठे और फिर हर शाम राजकुमारी रोज अपने प्रेम भरी लोरी गाती रहीं, जिससे सभी लोग सो जाते और भोर तक मीठे सपने देखते रहे।